Hello everyone, welcome back to the another live stream of permutation and combination. Good afternoon to all, and a huge welcome of science. Myself, ARK, Urf Anish Radhakrishnan, and I will be taking your next lecture. So before starting the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, click on all so that we can when we upload a video you will get the first notification. So before starting the lecture, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर हमारा मिस किया होगा तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें क्लिक कीजिए, आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप पिछला लेक्चर देखिए फिर इस वीडियो में आएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू किया था, जिसका आई थिंक 5 सम्स कवर किए थे। ठीक है, तो इस बार वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम आवर 6th सम। तो 6th सम है हमारा कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम इफ A vowels are always together, B no two vowels are together, C consonants are at even position, T O is the first and T is the last letter। तो आपने डिटरमाइन अरेंजमेंट डिटरमाइन करना है कितना अरेंजमेंट हो सकता है कि जो लेटर दिया हमें एल्गोरिथम उसका कितना अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहली बात, इधर क्या क्या दिया है देखो, इधर देखो पहला बोला है वॉवेल्स। ये वॉवेल्स पूछा है, वॉवेल्स हम सबको पता है क्या है, हमने पढ़ा है वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, है कि नहीं। there are 5 vowels in our English grammar, है कि नहीं। so vowels means a e i o। next consonants मतलब क्या, consonants means ये जो vowels है उसको छोड़कर जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो भी अल्फाबेट है उससे हम कहते हैं कंसोनेंट्स। क्या कहते हैं उसे, कंसोनेंट्स। वोवेल्स को छोड़कर मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट बचा है उसे हम कंसोनेंट्स करके कहते हैं। ठीक है, ये तो सब कुछ बेसिक्स। हम बढ़े क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम, इसका पहला कंडीशन दिया है कि वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, तो पहला कंडीशन दिया है कि वोवेल्स टुगेदर रहना होता है। तो पहले देखेंगे वर्ड्स क्या दिया है, हमें क्या दिया है वर्ड, हमें वर्ड्स दिया है ए एल जी ओ आर आई टी एच एंड एम। ठीक है, इसमें वोवेल्स कितना है, वोवेल्स देखो, वोवेल्स ए आई ओ यू वो आता है, फिर और कुछ है क्या, आई है। सो देयर आर 3 वोवेल्स। ओके, तो इसमें टोटल लेटर्स कितना है, इसमें लेटर्स कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स। वी हैव 9 लेटर्स, उसमें से 3 हमारा वोवेल है एंड जो बचा है 6 देयर आवर कंसोनेंट्स। ओके, सो कंसोनेंट्स शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, जो बचा है कंसोनेंट्स। ओके, तो पहला वाला वोवेल्स हमेशा टुगेदर में, मतलब कि जो वोवेल्स है इधर क्या है ए ओ आई, ये हमेशा एक साथ है, मतलब एक पेयर में, मतलब एक साथ है हमेशा। ठीक है, उसको हमेशा एक साथ रखना है। जो भी लेटर फॉर्म है उसमें वोवेल्स एक साथ ही रहना होते हैं। जैसे कि अगर सपोज ऐसा लेटर फॉर्म हो गया कि एल जी आर टी एच एम ए ओ आई, ठीक है, एक लेटर फॉर्म हो गया, उसमें देखो लास्ट में क्या है ए ओ आई, ऑलवेज टुगेदर है, मतलब ये जो वोवेल्स है हमेशा एक पेयर में, बराबर। तो हमें ऐसा कंडीशन में वोवेल्स एक साथ है, ऐसा कितना अरेंजमेंट हम कर सकते हैं वो देखना है। तो इसमें क्या बोला है अभी, कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे नोट डाउन करते हो वैसे तुम भी साथ में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इससे क्या आपको समझ में आ जाएगा और आप क्या लिख रहे उस पर गौर भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला बात, हमें कितना नहीं है, लेटर कितना है हमारे पास, वी हैव देयर आर, कितना लेटर्स है, देयर आर 9 लेटर्स।
Okay. There are 9 letters in the word algorithm. Capital में लिखता हूँ algorithm. Okay, there are 9 letters in the word algorithm. Okay. So पहला condition क्या है? When vowels are always together. When are always are together. तो हमें इधर पता है कि there are 3 vowels in the word algorithm. हाँ. Okay, so there are 3 vowels in the word algorithm. ठीक है, क्या 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 है हमारे पास? That is A, O and I. ठीक है, 3 vowels. Next. ठीक है, तो इधर क्या बोला? एक पेयर में वोवेल्स हमेशा टुगेदर होते, तो हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे. लेटेस्ट कंसीडर, वी विल कंसीडर, लेटेस्ट कंसीडर कि दिस 3 vowels एज वन यूनिट. ठीक है, एक ही यूनिट. ठीक है, एज वन यूनिट मतलब एक साथ, एक ही पेयर में. ठीक है, तो बचा कितना? 6 बचा है. ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक साथ आ गया. हमारे पास टोटल कितना ना? 9 लेटर्स है हमारे पास. टोटल कितना है? 9 लेटर्स है, बराबर. उसमें से 3 वोवेल्स है जो कि एक साथ हो गया, वन पेयर में हो गया. और इधर बच्चा कितना था? 6 कॉन्सोनेंट बचा था. ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट कितना आएगा? अभी देखो, इधर 6 कॉन्सोनेंट प्लस 1, तो कितना हो गया? 7 लेटर्स है हमारे पास, बराबर. कितना लेटर्स है? 7 लेटर्स है. सो 7 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 7 ways. 7 लेटर को हम 7 वेज से अरेंज कर सकते हैं, मतलब 7p7 से अरेंज कर सकते हैं. 7p7 क्यों? ये टोटल कितने हमारे पास लेटर कितने हैं? 7 लेटर्स है. हमें अरेंज कितने करना है? 7 लेटर अरेंज करना है, इसलिए 7p7 विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल. ठीक है, 7 फैक्टोरियल कैसे है तो अभी बताता हूँ. 7 फैक्टोरियल कैसे है? देखो, 7 फैक्टोरियल upon 7 minus 7 factorial, which is nothing but 7 factorial upon 0 factorial, which is nothing but 7 factorial. 0 factorial हमेशा 1 रहता है, we know that. So 7p7 का आंसर कितना है? 7 factorial. ठीक है, तो 7 letters can be arranged in 7 ways. उसी तरह पहले लिखेंगे, इसको वर्ड्स में लिखेंगे. ओ ओ ओ पूरा कट हो गया. हाँ. ऊपर कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, हमें देगा कितना? 7 letters can be arranged in 7 ways. So we can write कि 3 vowels can be arranged among themselves in uh, sorry ये मत लिखो. हम क्या लिखेंगे? ठीक है, therefore the number of arrangement we can write the number of arrangement equal to कितना आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? 7p7, that is nothing but 7 factorial. ओके, सो दूसरा कंडीशन क्या होगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो, 7 तो 7 हो जाएगा. हमारे पास वोवेल्स कितना है? 3 वोवेल्स है. देखिए 3 वोवेल्स, तो 3 वोवेल्स कैसे अरेंज होगा? 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज इन 3 factorial ways, मतलब 3 वोवेल्स कैन बी. हमें अरेंज क्या करना है? वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर से ये भी वोवेल्स भी कंसीडर करना है, तो 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज among themselves in 3 vowels can be arranged in 3p3 waves, that is nothing but 3 factorial. ठीक है, वोवेल्स को कंसीडर किया क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन क्या है? वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर,
तो वोवेल्स को भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो फिर therefore therefore the required number of arrangement equal to, क्या आएगा, इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कितना आएगा, जरा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आंसर 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना, 3 फैक्टोरियल आपने बताया, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इज 6। 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना रहेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 आंसर है, बस चलो ढूंढो, आप ढूंढो, क्या इसका आंसर है 5040। तो 5040 इंटू 6 कितना आएगा, इट इज नथिंग बट 30240, है कि नहीं। सो देयरफॉर वी कैन राइट कि can write 3 can write 30240 words can be arranged, can be formed if vowels are always together। ओके, समझ में आया, कितना वर्ड्स है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, सेकेंडली बोला है कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर। नो टू वोवेल्स आर टुगेदर मतलब देखो हमारे पास कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर्स। तो वोवेल्स को ऐसे अरेंज करना है कि दो वोवेल्स एक साथ नहीं आना मांगते, मतलब अगर इधर वोवेल्स है तो इधर नहीं रहना मांगते, इधर रहना मांगते हैं, इधर रहना मांगते हैं, इधर रहना मांगते हैं और इधर रहना मांगते हैं ऐसा, ठीक है। तो नॉट टू वोवेल्स आर टुगेदर मतलब हमें बीच में एक गैप छोड़ना है, ठीक है। तो एक गैप छोड़ना है, तो वो गैप में क्या रहेगा, सपोज वो गैप में हम कंसिडर करते हैं हमारा कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट सपोज सी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो एक वोवेल के साथ एक कॉन्सोनेंट, फिर एक कॉन्सोनेंट, फिर एक, फिर एक, तो इसका मतलब देखो, तो वोवेल्स देखो नो टू वोवेल्स आर अरेंज, मतलब नो टू वोवेल्स आर टुगेदर हम कैसे अरेंज कर सकते हैं कि एक वोवेल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट, एक वोवेल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट, एक वोवेल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल्स के साथ एक कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से देयर आर 7 प्लेसेस, देखो कितना प्लेस इधर,
इफ देखो उधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें टोटली 3 वोवेल्स, ठीक है, 9 वोवेल, 9 लेटर में से 3 वोवेल है, उसमें से 6 कॉन्सोनेंट, ठीक है। सो तो हम क्या करेंगे कि पहले जरा क्लियर करता हूँ। तो जरा क्लियर करता हूँ, पूरा वापस से क्लियर करता हूँ। हाँ, ओके। सो अभी मेरा बोलने का इरादा क्या है कि अगर पहला जो लेटर है, ठीक है, पहला एक वोवेल इधर है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट सिक्स, सिक्स कॉन्सोनेंट है, हमें पता है कि 6 कॉन्सोनेंट है। तो सपोज 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6 कॉन्सोनेंट, उन सबके बीच में क्या रहेगा, हमारा वोवेल्स रहेगा, ठीक है। उन सबके बीच में क्या रहेगा, हमारा वोवेल्स रहेगा। तो इस हिसाब से देखो कितना प्लेस है वोवेल्स के लिए, देखो वोवेल्स के लिए कितना प्लेस है, इधर 1 प्लेस, 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेस है। तो वोवेल्स के लिए हमारे पास है 7 प्लेसेस, बराबर। तो हमें कितना वोवेल्स अरेंज करना है, 3 वोवेल्स अरेंज करना है। तो हमारे पास 7 प्लेसेस है, इसका मतलब 7 प्लेसेस है और 3 वोवेल्स को अरेंज करना है, मतलब 7 P3 वेव्स है कि नहीं। तो 7 P3 वेव्स अरेंज करना है, मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 factorial, which is nothing but 7 upon 4 factorial, which is nothing but कुछ तो 3 हुई, 210, है कि नहीं। तो वोवेल्स, जब नो वोवेल्स आर अरेंज, इट कैन बी अरेंज इन 210 वेव्स। एक इसके लिए जो वोवेल्स टुगेदर नहीं है। और एक और कंडीशन फॉर्म आता है हमारा कि तो ये तो हो गया वोवेल्स, वोवेल्स ऐसा अरेंज होता है, तो हमारा बच्चा क्या, लास्ट कॉन्सोनेंट बचा है, बचा है कॉन्सोनेंट, तो देयर आर 6 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स तो हो गया अरेंज, तो हमारे पास कितना बचा है, 6 कॉन्सोनेंट बचा है, विच कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेव्स, है कि नहीं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना है, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट हम दे सकते हैं कि वोवेल्स अरेंज होता है 210 वेव्स से, एंड कॉन्सोनेंट अरेंज होता है 6 फैक्टोरियल से, इज नथिंग बट इसका मल्टीप्लाई करो तो 6 फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका फाइनल आंसर आता है, सॉरी 210, 6 फैक्टोरियल हमें पता है कि 720 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सम सॉल्व करना है बी वाला, नॉट टू वोवेल्स का, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखने का हम बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि पहला कंडीशन बताए कि हमें लिखना है लेट, हमें लिखना है लेट consonants, let consonants be denoted by capital C, ठीक है। लेट्स consonant denoted by capital C, so इसको हम कैसे लिखेंगे कि डैश सी, डैश सी, डैश सी, डैश सी, डैश सी, डैश सी, कितना हो गया consonant, 1 2 3 4 5 6 है, डैश, ठीक है। सो इधर कितना है, देयर आर, वी कैन नोट दैट देयर आर 7 places, there are 7 places marked by dash, बराबर, in which three vowels, in which three vowels are to be arranged, ठीक है। in which we have to arrange 3 vowels, जो 7 मार्क दिए है उसमें से 3, उसमें में 3 vowels को अरेंज करना है, ठीक है। so vowels, therefore we can write कि, therefore we can write vowels can be arranged in 7 places है, 7 और अरेंज कितने करना है, 3 अरेंज करना है, which is nothing but 7 P3 waves, which is equal to
7 factorial upon 4 factorial which is nothing but 210. ओके, ये हो गया वोवेल्स अरेंज हो गया। तो हमें अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट भी अरेंज करना है। तो कॉन्सोनेंट कैसे अरेंज करेंगे? वी नो दैट देयर आर 6 consonants. There are 6 consonants in the word. The word get algorithm, algorithm. ठीक है? There are 6 consonants in the word algorithm. So we can write 6 consonants can be arranged in 6 ways. So we can write 6 consonants can be arranged in 6 ways। मतलब 6 ways मतलब हम लिख सकते हैं कि 6p6, देखो 6 टोटल 6 कॉन्सोनेंट हमें अरेंज करना 6 ways से, so it is nothing but 6 factorial। So we can write therefore required number of arrangement of arrangement equal to 6 factorial into 7 to 210 is nothing but 720 into 210। जो आंसर है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सॉल्व करना। ये कैसे सॉल्व किया? देखो, नॉट टू वोवेल्स आर टुगेदर मतलब हमें एक भी वोवेल को एक साथ नहीं रखना है, सबको अलग अलग रखना है कि नहीं? तो वोवेल्स तो अरेंज हो सकता है कि 7 प्लेसेस है, उसमें से वोवेल्स 3 अरेंज, इसलिए 7p3। और कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है, इसलिए कॉन्सोनेंट 6 बचा कॉन्सोनेंट, और 6 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल प्लेस। सो दोनों हमको चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस हिसाब से हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर आया तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है समथिंग 151200 करके आंसर है। ठीक है, किसको आया वो ठीक है, वरना आप देखो कैलकुलेशन एरर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड में क्या बताए? थर्ड में बताया कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन प्लेसेस। ठीक, कॉन्सोनेंट इवन प्लेसेस में हमारे पास कितना है? ये 9 लेटर से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्सोनेंट हमारे इवन प्लेसेस है। ठीक है, तो देखो ये इवन प्लेसेस मतलब इधर 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 और इधर। ठीक है, हमें कॉन्सोनेंट को इवेंट पोजीशन में अरेंज करना है। तो देयर आर कितना प्लेसेस है इवेंट के लिए? 4 इवेंट प्लेसेस है हमारे पास, बराबर? कितना प्लेसेस है? 4 इवेंट प्लेसेस है। ठीक है, सो 6 कितना कॉन्सोनेंट अरेंज करना है? 6 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है। सो दिस कैन बी प्लेस्ड इन 6p4 वेव्स, बराबर? हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट्स है, उसमें से 4 इवन प्लेसेस में अरेंज करना है, तो वी कैन अरेंज इन 6p4 वेव्स, है कि नहीं? सो जो 4 मतलब ये इसको लिखेंगे 6p4 मतलब कितना आएगा? 6p4 इज नथिंग बट 6 upon 6 factorial upon 6 minus 4 factorial which is nothing but 6 factorial upon 2 factorial which is nothing but something 360। ओके, ठीक है, ये तो हो गया 6 कॉन्सोनेंट्स। हमें कितना सिलेक्ट करना है? 4। 6 कॉन्सोनेंट्स का हो गया 4 मतलब 6 कॉन्सोनेंट इंटू 4। ठीक है, तो 4 इसमें मतलब 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल, बराबर? 4 मतलब ये 360 नहीं आता, सॉरी, इज नॉट 360, it is something 6 factor is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial get cancel। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिए। अभी इसमें से देखो क्या करना है कि 4 कॉन्सोनेंट ऐड करना है। 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल्स, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो 6p4 इंटू 4 फैक्टोरियल करना है, जो आंसर आ जाएगा वो तो हमारा कॉन्सोनेंट्स हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट का आंसर।
ठीक है, तो अभी ओवल्स को भी अरेंज करना है, हमें ओवल्स को भी अरेंज करना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट अरेंज हो गया, अभी वोवेल्स अरेंज करना है। सो इधर कितना यूज हो गया हमारा, देखो इधर हमारा यूज कितना हो गया, चार यूज हो गया, देखो एक दो तीन चार, चार लेटर इधर यूज हो गए। ठीक है, तो 9 लेटर था, 9 में से चार गया तो 5 लेटर बचे, जिसमें से 3 वोवेल्स है हमारा और 2 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो विच कैन बी अरेंज इन 5p5 ways में, है कि नहीं। जो 5 लेटर है वो उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसको अरेंज करेंगे 5p5 में, नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। तो therefore we can write required arrangement equal to 5 factorial into 6p4 into 4 factorial। तो जो आंसर आया वो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, मैं इसका भी वर्ड्स में लिखूंगा, आपको आइडिया दिया है कैसे लिखना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता दीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, उसका हिंट दिया है मैंने आपको, इसमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट दिया है, मतलब लास्ट जो दिए, लास्ट जीरो इज फर्स्ट एंड टी इज ऑन लास्ट, है कि नहीं, जीरो हमारा फर्स्ट है और टी लास्ट है। तो जीरो लास्ट है, मतलब इसका मतलब आपको वो कुछ आइडिया रहेगा। देखो जीरो हमारा फर्स्ट है, सॉरी ओ, ओ जीरो नहीं, हमारा ओ है। ठीक है, ओ इज इन द फर्स्ट। ठीक है, टपक टपक टैश कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारा टी है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि जीरो फर्स्ट रहना मांगता है और टी लास्ट रहना मांगता है। ठीक है, जीरो फर्स्ट रहना, टी लास्ट रहना मांगता है। ठीक है, तो हमें इसको ऐसा अरेंज करना है, तो इसमें से कितना, देखो ये इतना पोजीशन दिख रहा है आपको, ये जो पोजीशन दिख रहा है, इतना पोजीशन में हमें फिल करना है। ये तो हमारा फिक्स थे, ये हमारा लास्ट ईयर रहेगा, ये फिक्स थे। तो हमारे पास इतना पोजीशन फिल करना है, कितना पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पोजीशन हमें फिल करना है। तो 2 लेटर तो हमने इधर यूज किया है, तो बचा कितना, 7 लेटर से बचा है। तो 7 पोजीशन और 7 लेटर्स बचे, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, 7p7 ways में, इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल ways, which is nothing but 7 फैक्टोरियल is 504 ways। ठीक है, तो इसका आंसर है 5040 when O is in first and T is in last। ठीक है, समझ में आपने 7 क्यों यूज किया, क्योंकि हमें 7 ही फिल करना है। ऐसे तो ये फिल हो गया, O एंड T फिल हो गए, ले हमें से ये ढूंढना है। ठीक है, तो सबको समझ में आया, वेरी क्लियर, ओके। तो जल्दी से मतलब जो इसको वर्ड्स में लिख लीजिए। ठीक है, आपको मैंने हिंट दिया, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम में क्या बोला है कि नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम
Okay, next time in a group photograph, 6 teachers are in the first row and 18 students are in the second row. There are 12 boys and 6 girls among the students. If the middle position is reserved for the principal and if no two girls are together, find a number of arrangement. Okay, तो इसे कैसे सॉल्व करें? ओके, तो इधर दिया क्या है ना, ग्रुप फोटोग्राफ 6 टीचर्स आर इन द फर्स्ट रो, ठीक है। इधर बोला है कि 6 टीचर 6 टीचर्स आर इन फर्स्ट रो, ठीक है। तो एंड 18 स्टूडेंट्स आर इन सेकेंड रो, 18 स्टूडेंट्स आर इन सेकेंड रो। उनमें से 18 में से 12 बॉयज है एंड 6 गर्ल्स है, ठीक है। 12 बॉयज है, 6 गर्ल्स है। इफ द मिडल पोजीशन इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल, जो मिडल पोजीशन है फर्स्ट एंड सेकंड के जो बीच में का पोजीशन है, ये हमारा प्रिंसिपल ने की है, ठीक है। इफ middle position is reserved for the principal and if no two girls are together, find a number of arrangement, ठीक है। हमें अरेंजमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट मतलब इसका इफ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। हमें टोटल अरेंजमेंट ढूंढना है, टोटल अरेंजमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो हमें पता है जो फर्स्ट रो में 6 टीचर्स है, सो फर्स्ट रो में कितना है, 6 टीचर्स है, which can be arranged in 6 p6 waves, that is nothing but 6 factorial waves है, बराबर। एंड सेकेंड पोजीशन जो है उसमें से सेकेंड जो रो है उसमें हमारा 18 स्टूडेंट्स है, उसमें से 12 बॉयज है। तो 12 बॉयज कैन बी अरेंज इन 12 p12, इट इज 12 फैक्टोरियल, है कि नहीं। तो बचा है 6 गर्ल्स, तो 6 गर्ल्स बचा है, ठीक है। तो 6 गर्ल बचा है बट हमें कंडीशन दिया है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो 6 गर्ल्स में से एक भी गर्ल साथ में नहीं रह सकते। तो कैसे लिखेंगे, अगर हमने पिछले सम देखा है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो उधर कैसे हमने सॉल्व किया था, उसी तरह इधर भी सॉल्व करना है। तो इधर देखो, तो इधर बोला है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। तो सेकेंड रो में 12 बॉयज है, ठीक है। 12 बॉयज है, सपोज 12 बॉयज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बॉयज, ठीक है। हमें गर्ल्स को इधर अरेंज करना है इस हिसाब से कि हमको गर्ल्स को अरेंज करना है कि टू गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब इधर पहला गर्ल रहेगा तो बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से अरेंज करना है। तो ये देखो प्लेसेस कितना है इधर, हमारा टोटल प्लेसेस देखो कितना है, गर्ल्स किधर किधर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वेज, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स हमारे पास 13 प्लेसेस है गर्ल्स के लिए, तो 13 प्लेसेस है हमारे पास गर्ल्स के लिए, ठीक है। 13 प्लेस है हमारे गर्ल्स के लिए। तो 13 प्लेसेस है गर्ल्स के लिए, उसमें से हमारा गर्ल्स कितना है, 13 प्लेस में से गर्ल्स कितना है, 6 गर्ल्स है। सो विच कैन बी अरेंज इन 13p 6 वेज में, है कि नहीं। तो इन जनरल 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल एंड 13p 6, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना रहेगा, ठीक है। एकदम एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारे पास 6 टीचर्स है, तो वी कैन राइट देयर द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितना है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इक्वल टू 6 टीचर्स के लिए 6 फैक्टोरियल इंटू 12 बॉयज के लिए इंटू 13 p3 के लिए p6 के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कितना आएगा, अगर इस हिसाब से हम लिखे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 13 minus 6 is 7 factorial, yeah, so it is nothing but
we can write 6 factorial into 12 factorial into 13 factorial upon 7 into 6 factorial. तो 6 factorial get cancel. So इधर बचा कितना, इधर बचा है 12 factorial into 13 factorial upon 7. आप चाहे तो सॉल्व करें या फिर सॉल्व करने की कोशिश की, इतना लिखा तो भी ठीक है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आपको समझ में आया क्या किया इधर? अभी आप पूछेंगे कि हमने प्रिंसिपल को क्यों नहीं लिया, लेकिन सबके मन में डाउट आया रहेगा प्रिंसिपल को क्यों नहीं लिया। इधर खास लिखा है कि प्रिंसिपल ने मिडिल पोजीशन रखा है, तो प्रिंसिपल का हमेशा मिडिल पोजीशन ही रहेगा, है कि नहीं? तो उसका लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल हिलने नहीं वाला है, प्रिंसिपल एक ही जगह पे रहने वाला है। हिलेगा कौन? टीचर्स भी एक ही जगह पे रहेगा, बॉयज भी एक ही जगह पे रहेगा। हिलेगा कौन? हमारे गर्ल्स हिलने वाले। ठीक है, तो गर्ल्स हिलने के लिए हमें ए अरेंजमेंट लगने वाला है। तो कितना अरेंजमेंट लगना है? इतना अरेंजमेंट लगने वाला है। प्रिंसिपल तो हमारा मेन है, तो उसको हिलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको एक ही जगह पे रखना है। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जो बेसिक है आपको वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिख लीजिए इसके बाद। ठीक है, कैसे लिखना आपको पता है, मैंने जैसे जैसे जो जो मैंने वर्ड्स बोला है आपको उस हिसाब से लिखना है। जैसे कि टीचर्स कैन बी अरेंज इन सिक्स टीचर्स कैन बी अरेंज इन, जो फर्स्ट रो में, इन फर्स्ट रो 6 टीचर्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 6 वेज। इस हिसाब से आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 8 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरफ है। जस्ट कुछ एग्जाम्पल जरा ऐड किए, बाकी पर सेम है, तो आपको ये होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट में मेंशन कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड सोलापुर सो दैट consonants and vowels are placed alternately। अल्टरनेटली, ये अल्टरनेटली का मतलब क्या रहता है? एक वोवेल्स के बाद एक कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वोवेल्स, है कि नहीं? सो हमारे पास वर्ड्स कितना है? सोलापुर, SOLAPUR, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 से, ठीक है, टोटल 7 लेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास वोवेल्स कितना है? वोवेल्स देखिए तो हमारे पास कितना वोवेल्स है? ए ओ ए एंड यू, 3 वोवेल्स है, 3 वोवेल्स है एंड 4 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो पूछा क्या है? सो दैट कॉन्सोनेंट्स आर, find the number of arrangement of the letters in the word Solapur so that consonants and vowels are placed alternately। तो हमें ऐसा इसका ढूंढना है कि अगर 3 वोवेल्स और 4 वोवेल्स प्लेस के अल्टरनेटिवली तो हमें अरेंजमेंट कितना मिलेगा, है कि नहीं? तो अगर हम देखें, सपोज हम मानते हैं कि इधर वोवेल्स, वोवेल, 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 ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो, तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, ठीक है। तो 4 कॉन्सोनेंट, 2 3 4 एंड 3 वोवेल्स। सो हमारे कॉन्सोनेंट अरेंज कितना होगा? हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज इन 4p4 which is nothing but 4 factorial, and 3 vowels can be arranged in 3p3 which is nothing but 3 factorial। So total कितना आएगा? 4 factorial into 3 factorial
which is nothing but 4 factorial कितना है 4 3 12 12 2 24 into 3 2 6 6 6 4 6 4 24 2 हो गया 6 144 तो आंसर है 144 ठीक है समझ में आया ओके तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए ठीक है बढ़ते हैं 12th सम की तरफ ओके 12th सम में क्या बोला कि फाइंड अ नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3 4 6 single digit you can write the digit 3 4 5 6 7 8 हमें फॉर्म करना है 6 डिजिट नंबर ओके without repetition how many of these numbers are पहला divisible by 5 दूसरा not divisible by 5 हमें अरेंजमेंट ऐसा करना है कि पहला जो divisible 5 होना मांगता है और दूसरा नहीं होना मांगता है ठीक है तो हमें फॉर्म कितना करना है हमें फॉर्म करना है 6 डिजिट वर्ड्स सो इट इज डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है ठीक है तो डिविजिबल बाय 5 अगर जो नंबर दिया है डिविजिबल बाय 5 आना मांगती है तो बस तीन बस 6 नंबर है तो डिविजिबल बाय 5 मतलब हमारा जो लास्ट रहेगा वो 5 रहना मांगता है ठीक है तो भी डिविजिबल बाय 5 आएगा ना अगर जीरो भी हो सकते हैं बट इधर जीरो दिया नहीं है तो हमारे पास बचा क्या है सिर्फ 5 है तो जो 6 डिजिट दिया है उसमें का जो लास्ट है वो 5 रहना मांगता है और जो बाकी का जो 1 2 3 4 5 डिजिट्स वो कुछ भी रह सकता है इनमें से ठीक है या तो 3 4 6 7 8 कुछ भी रह सकता है बट जो लास्ट का मांगता है हमें 5 मांगता है तो जो 5 मांगता है तो वो कितना में अरेंज होएगा दैट कैन बी अरेंज इन वन वेज 5 तो एक ही इसमें अरेंज होएगा है कि नहीं 5 कैन बी अरेंज इन वन वे नेक्स्ट जो बचा है 1 2 3 4 5 विच कैन बी अरेंज इन 5 बचा है 5 नंबर्स बचा है और 5 पोजीशन बचा है तो विच कैन बी अरेंज इन 5 P5 is which is 5 factorial. So therefore the total arrangement कितना रहेगा? Total रहेगा 1 into 5 factorial, which is nothing but 5 factorial is nothing but 120. So the words numbers can be arranged in 120 waves. ठीक है? इधर क्यों 1 आया? Because 5 एक ही है इसलिए 1 आया. Which can be arranged in 1 wave. और जो बचा है जो 5 position which can be arranged in 5 P5 waves. ठीक है? इतना क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए. ओके सो सेकंड जो दिया है कि नॉट डिविजिबल बाय 5 तो 3 4 5 6 7 8 नॉट डिविजिबल बाय 5 तो मतलब कि पहले से बताया कि डिविजिबल बाय नॉट 5 तो जो पहला है दूसरा है तीसरा चौथा पांचवा 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो उधर खास बोला कि लास्ट का जो नंबर मतलब इसको डिविजिबल बाय 5 नेगेटिव नहीं मानते है कि नहीं तो डिविजिबल बाय 5 नहीं रखता है तो इस हिसाब से ये 5 तो हमारा जो लास्ट नंबर है 5 रहना ही नहीं मांगता है तो कितना बचा इधर 1 2 3 4 5 है कि नहीं हमारा जो लास्ट नंबर है वो 5 रहना ही नहीं मांगता अगर वो 5 रहेगा तो डिविजिबल हो जाएगा हमें क्या बोलना है कि डिविजिबल बाय 5 नहीं मांगता है तो लास्ट में 5 को इरेज करना है बचा कितना 1 2 3 4 5 लेटर्स 5 नंबर बचा है विच कैन बी अरेंज इन 5 वेव्स ठीक है 5 वेव्स क्यों बिकॉज देखो अगर हम इसको परम्यूटेशन में लिखे तो टोटल कितना है 5 है उसमें से अरेंज करना एक ही भी जो यूनिट प्लेस है विच कैन बी अरेंज इन वन तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 5 माइनस 1 factorial which is nothing but 5 factorial upon 4 factorial which is nothing but 5 into 4 factorial upon 4 factorial which is nothing but 5 waves है कि नहीं सेम है तो जो लास्ट का नंबर है लास्ट का जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस कैन बी अरेंज इन 5 वेव्स और जो रिमेनिंग लेटर है जो रिमेनिंग प्लेसेस है कितना प्लेसेस है 1 2 3 4 5 प्लेसेस है विच कैन बी अरेंज इन 5 प्लेस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल सो टोटल नंबर कितना है टोटल कितना है 5 into 5 factorial which is nothing but 5 into 120
which is nothing but 600. ये क्लियर, सबको क्लियर, समझ में आया? ओके, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही बस। जो बचा है वो सब आपको होमवर्क ले देता। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो मैं प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप मुझे पर्सनल आके मैसेज कर दीजिए, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। ओके, बाय।